नमस्कार बच्चों। 12th क्लास में प्रैक्टिकल के अंतर्गत आज हम एक टॉपिक में डिस्कशन कर रहे हैं और ये जो हमारा टॉपिक है ये कहलाता है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस या इसे हम कहते हैं लवण विश्लेषण। और ये जो प्रैक्टिकल है अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। 11th में भी है, 12th में भी है, तो इसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। पहले तो ये ध्यान रखें जैसे कि इसे हम गुणात्मक विश्लेषण भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है गुणों के आधार पे किसी पदार्थ या सॉल्ट का विश्लेषण करना या पहचान करना। और क्योंकि इस प्रैक्टिकल के उद्देश्य में जो हमारा रहता है वो है अम्लीय व क्षारीय मूलकों की पहचान, तो इसको हम इस नाम से भी जानते हैं कि इस प्रैक्टिकल के अंतर्गत हम अम्लीय और क्षारीय मूलकों की पहचान करते हैं। तो ये हमारे प्रैक्टिकल अलग अलग रूपों में अलग अलग नामों से अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, तो आप ध्यान रखें ये एक ही प्रैक्टिकल है जिसे हम लवण विश्लेषण, सॉल्ट एनालिसिस या गुणात्मक विश्लेषण या इंग्लिश में क्वालिटेटिव एनालिसिस, या हम कहते हैं अम्लीय व क्षारीय मूलकों की पहचान या फिर एसिडिक या बेसिक रेडिकल की पहचान करना। तो देखते हैं हम किस प्रकार से प्रैक्टिकल होता है और इसमें क्या होता है लवण विश्लेषण और क्या होते हैं अम्लीय व क्षारीय मूलक। तो यहाँ पे ये जो स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है उसमें मैंने हेडिंग डाल के रखी है जो हमारा प्रैक्टिकल से वो क्या है, सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस प्रैक्टिकल का जो उद्देश्य रहता है, पहले तो आप ये ध्यान दें, इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य जब हम प्रैक्टिकल करते हैं या लिखते हैं तो हम लिखते हैं दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में उपस्थित एक अम्लीय व एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। ये हमारे प्रैक्टिकल का उद्देश्य रहता है। तो ये जो प्रैक्टिकल है वो उसकी कैटेगरी है सॉल्ट एनालिसिस के अंतर्गत हम ये प्रैक्टिकल करते हैं। इसलिए उद्देश्य के साथ साथ हमारी कैटेगरी है वो हमको क्लियर होनी चाहिए कि लवण विश्लेषण मतलब क्या करते हैं, हम लवण का विश्लेषण करते हैं। सॉल्ट एनालिसिस मीन्स सॉल्ट क्या होते हैं ये हमको पता होना चाहिए, और इस सॉल्ट में अम्लीय और क्षारीय मूलक क्या होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखें इस प्रैक्टिकल में क्या होता है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसकी, सॉल्ट एनालिसिस की, तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखें सॉल्ट एनालिसिस में ये अम्लीय और क्षारीय मूलक कहाँ से आए। तो आप सभी सॉल्ट से भलीभांति परिचित हैं कि जो सॉल्ट या लवण होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल और क्षार से मिलके बने होते हैं। और इसके लिए आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 11th क्लास में उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूं, आप भी जानते हैं कि अम्ल एवं क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो सॉल्ट एवं जल बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं, ये आप भी जानते हैं। तो बस इसी रिएक्शन का हम अगर यूज़ करें तो हमें पता चल जाएगा कि प्रैक्टिकल में अम्लीय एवं क्षारीय मूलक क्या हैं। तो देखिए एक रिएक्शन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है जो मैंने लिखी है HCl और NH4OH के बीच में। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो HCl है वो क्या है, अम्ल है, और NH4OH क्या है, वो क्या है, क्षार है। तो यहाँ पर अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, NH4Cl और H2O। ठीक है, रिएक्शन सबको दिखाई दे रही होगी। तो इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस रिएक्शन में HCl क्या है, अम्ल है, NH4OH क्या है, क्षार है, और जब ये आपस में रिएक्शन करके NH4Cl बनाते हैं तो ये क्या है, लवण, सॉल्ट है। तो आप इस रिएक्शन में देखेंगे हमारे पास NH4Cl को जब हम जल में विलय करेंगे तो ये NH4 अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो NH4 माइनस के रूप में अलग होता है, और जो NH4, ये NH4 की अगर मैं बात करूं तो NH4 पे होता है प्लस चार्ज और Cl पे होता है माइनस चार्ज, है ना। तो यहाँ पर जब हम अम्ल और क्षार के बीच में रिएक्शन करवाते हैं तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है उस सॉल्ट का एक भाग जो होता है, जैसे कि मैंने कहा NH4, वो हमको कहाँ से मिलता है, क्षार से, और HCl जो है वो हमें क्या देता है, Cl। ठीक है, इस रिएक्शन को एक बार मैं लिख के भी आपको बता देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि मैंने कहा कि जो सॉल्ट हमारे पास बना NH4Cl उसमें दो भाग हैं, एक है NH4 प्लस और दूसरा है Cl माइनस। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो NH4 है वो कहाँ से आया, क्षार से, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, जबकि Cl कहाँ से आया, HCl से।
तो HCl मतलब अम्ल से आया। तो यहाँ पर कहा जाता है अम्ल क्षार आपस में जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, लवण का फॉर्मेशन होता है, और इसमें एक भाग जो है वो अम्ल से आता है और एक भाग जो है वो क्षार से आता है। तो जो भाग अम्ल से आता है उसे हम कहते हैं अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल, और जो भाग क्षार से आता है उसे हम कहते हैं क्षारीय मूलक, ठीक है, या फिर बेसिक रेडिकल। तो देखिए यहाँ लिखा भी है मैंने, सॉल्ट का वह भाग, सॉल्ट का वह भाग जो कि सॉल्ट का वह भाग जो कि अम्ल से मिलता है उसे अम्लीय मूलक कहते हैं, और जो भाग क्षार से मिलता है उसे क्षारीय या बाष्प मूलक कहते हैं। तो जब आपसे प्रैक्टिकल के दौरान पूछा जाता है अम्लीय एवं क्षारीय मूलक क्या होते हैं, तो हमारे बच्चे अक्सर, आप लोग कहते हैं बेटा कि अम्ल को अम्लीय मूलक, क्षार को क्षारीय मूलक, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि सॉल्ट में जो भाग अम्ल से मिलता है उसे हम कहते हैं अम्लीय मूलक, और जो भाग हमें क्षार से मिलता है उसे हम कहते हैं क्षारीय मूलक। और यहाँ पर अगर हम ध्यान दें कि जो अम्लीय मूलक है, जैसे कि मैंने कहा Cl क्या है, अम्लीय मूलक, तो इसमें होता है माइनस चार्ज, और NH4 में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो आप ये भी बता सकते हैं कि जो अम्लीय मूलक हैं वो ऋणावेशित होते हैं और जो क्षारीय मूलक हैं वो धनावेशित होते हैं। क्लियर सभी को? एक और रिएक्शन यहाँ पर मैंने लिख के रखी है, देखिए आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे ये है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है। ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या फॉर्म होगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, ये हो गया हमारा लवण। अब मैग्नीशियम सल्फेट को जब हम घोलते हैं तो यहाँ पे हमें दो आयन मिलते हैं, एक मिलता है Mg+2 और दूसरा हमको मिलता है SO4-2। ये तो जब हम इस सॉल्ट का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल है लवण विश्लेषण, तो हमें यहाँ पर एक अम्लीय मूलक मिलेगा जो अम्ल से प्राप्त होता है और एक क्षारीय मूलक मिलेगा जो क्षार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर Mg+2 हमें कहाँ से मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये हमारा क्षार है, इसलिए इसको हम कहेंगे क्षारीय मूलक। जबकि MgSO4 में SO4 हमें कहाँ से मिला, अम्ल से, तो ये हमारा अम्ल से मिला, इसको हम कौन सा कहेंगे, अम्लीय मूलक। और इस पे है ऋणावेश, मतलब जो ऋणायन होते हैं वो अम्लीय मूलक होते हैं और जो धनायन होते हैं वो क्षारीय मूलक होते हैं। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। चलिए इसके बाद हम ये देखें कि अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक कौन कौन से हैं और इन्हें किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। तो यहाँ पर मैंने एक टेबल बना के रखी है जिससे आप स्पष्ट क्लियर देख सकते हैं कि अगर हम बात करें अम्लीय मूलकों की, ये जो अम्लीय मूलक है इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये आप देखेंगे अम्लीय मूलकों का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है तनु अम्ल समूह, दूसरा है सांद्र अम्ल समूह और तीसरा है विशेष समूह। तो ये जो तनु अम्ल समूह है, सांद्र अम्ल समूह है, इनकी पहचान होती है बेटा जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो ऐसे मूलक जो कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके कोई ना कोई रिएक्शन देते हैं उन्हें तनु अम्ल समूह में रखा गया है। जो तनु अम्ल से क्रिया नहीं करते उनकी रिएक्शन फिर हम करवाते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से, और यदि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करने पर कोई रिएक्शन होती है तो उन्हें हम सांद्र अम्ल समूह में रखते हैं। और तीसरा होता है विशेष समूह, जो कि तनु अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया ना करके एक विशेष प्रकार का परीक्षण देते हैं, इसलिए इन्हें हम विशेष समूह के अंतर्गत रखते हैं। तो जो हमारे अम्लीय मूलक हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और ये 3 भाग हैं तनु अम्ल समूह, सांद्र अम्ल समूह और विशेष समूह। और इनके अंतर्गत जो मूलक रखे गए हैं वो भी आप देख लें। यहाँ पर हमने रखा है तनु अम्ल समूह के अंतर्गत कार्बोनेट, सल्फाइड, एसीटेट और नाइट्राइट। तो ये आपको आवेश के साथ याद करने रहते हैं। सांद्र अम्ल समूह के अंतर्गत हमने रखा है क्लोराइड को, ब्रोमाइड को, आयोडाइड को, नाइट्रेट को और ऑक्सलेट को। इनकी भी आवेश आप ध्यान रखें, फॉर्मूले याद रखें। और जो विशेष समूह है उसके अंतर्गत हमारे पास है सल्फेट, फास्फेट और बोरेट। तो ये जो हैं अम्लीय मूलक कहलाते हैं। और आप देखेंगे ये सभी जो हैं एनायन हैं, ऋणायन हैं, इनमें ऋणावेश है। तो पहचान होती है कि अम्लीय मूलक ऋणावेशित होते हैं। तो ये जब भी आप इनकी पहचान करते हैं तो आपसे पूछा जाता है ये किस समूह में है, इनमें कौन सा आवेश है, इसलिए आप आवेश सूत्र के साथ ध्यान रखें। इसके बाद हम देखेंगे क्षारीय मूलकों का समूह विभाजन।
तो क्षारीय मूलक जो हैं, क्षारीय मूलकों का जो समूह विभाजन किया गया है उन्हें बांटा गया है 7 समूहों में। और क्षारीय मूलकों को हम भास्मिक मूलक भी कहते हैं। भस्म से, एक प्रकार से जो सॉल्ट है उसको पहले भस्म कहा जाता था, हाँ, जिसमें धनायन व ऋणायन होते थे। तो इसका एक और नाम है भास्मिक मूलक, ये आप ध्यान रखिएगा। बेसिक रेडिकल, क्षारीय मूलक या भास्मिक मूलक, इन्हें 7 समूहों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से समूह ये? तो ये 7 समूह हैं जिनको मैंने लिखा है। आप देखेंगे शून्य समूह से शुरुआत है हमारी। शून्य समूह, प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय समूह, चतुर्थ समूह, पंचम समूह और षष्ठम समूह। इन समूहों में अलग अलग मूलकों को रखा गया है, जो कि प्रैक्टिकल के वाइवा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा मूलक किस समूह में है। तो यहाँ हम देखेंगे जो सबसे पहले हमारा शून्य समूह है, इसमें हमने रखा है NH4+ को, जिसको हम कहते हैं अमोनियम। दूसरा है प्रथम समूह, इसमें हमने रखा है Ag+2, Hg+ और Pb+2, मतलब सिल्वर, मरकरी और लेड को। फिर आप ये भी देखें कि हर एक मूलक है जो समूह में है, उन समूहों की पहचान के लिए हमारे पास होते हैं समूह अभिकर्मक। देखिए, समूह अभिकर्मक है वो समूह की पहचान करते हैं, और जब हम समूह की पहचान कर लेते हैं उसके बाद फिर हम कन्फर्मेशन टेस्ट लगाते हैं और फिर हम पहचान करते हैं कि कौन सा मूलक उपस्थित है। तो जब वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको ये भी बताना होता है कि किस समूह का समूह अभिकर्मक क्या है। तो मैं तीनों आपको बताते जाती हूँ। जो शून्य समूह है उसमें अमोनियम को रखा गया है और इसका समूह अभिकर्मक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्रथम समूह है, इसमें है सिल्वर, मरकरी और लेड आयन है, जिसमें समूह अभिकर्मक है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। द्वितीय समूह में रखा गया है कॉपर है, बिस्मिथ है, एंटीमनी है, और इसका जो समूह अभिकर्मक है वो है तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस हम प्रवाहित करते हैं। तृतीय समूह में है एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम। इसका जो समूह अभिकर्मक है वो है NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH, मीन्स अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। चतुर्थ समूह में हमने रखे हैं जिंक, मैग्नीज, निकिल और कोबाल्ट आयन है। तो ये जिंक, मैग्नीज, निकिल, कोबाल्ट आयन है। इनकी समूह की जो पहचान है, चतुर्थ समूह की पहचान है कि हम प्रैक्टिकल में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं और उसी में हम प्रवाहित करते हैं H2S गैस। और H2S गैस किस उपकरण में बनाई जाती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे क्रिप्स उपकरण। तो जो आप अलग से मेरा एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से क्रिप्स उपकरण में H2S गैस बनाई जाती है। तो यहाँ पर H2S गैस प्रवाहित करते हैं, समूह अभिकर्मक है इसका ये चतुर्थ समूह का। पंचम समूह में हमने रखा है, पंचम समूह है हमारा जिसको हम BSC ग्रुप भी कहते हैं, याद करने के लिए। BSC मीन्स बेरियम, स्ट्रॉन्सियम और कैल्शियम, ये है। तो बेरियम, स्ट्रॉन्सियम और कैल्शियम की पहचान के लिए जो समूह अभिकर्मक है वो है क्या है देखेंगे तो ये लिखा है NH4Cl, NH4OH की प्रेजेंस में हम मिलाते हैं यहाँ पे अमोनियम कार्बोनेट। तो ये पंचम समूह की पहचान के लिए है। फिर है षष्ठम समूह जिसमें उपस्थित है मैग्नीशियम। एक मैग्नीशियम है वो षष्ठम समूह में है और इसकी पहचान के लिए हम मिलाते हैं अमोनियम क्लोराइड व अमोनियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यहाँ मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। ये नीचे लिखा हुआ है देखिए, सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, ये सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट। तो ये है इसका समूह अभिकर्मक। तो अक्सर जब प्रैक्टिकल करते हैं, प्रैक्टिकल तो थोड़ा सा ही टफ रहता है, किस तरह से किया जाता है ये मैं आगे आपको बताऊंगी वीडियो में, दूसरे वीडियो में। पर यहाँ केवल आप याद रखें कि क्षारीय मूलकों को कितने समूह में विभाजित किया गया है, हर समूह में कौन कौन से मूलक हैं और साथ ही उनका समूह अभिकर्मक क्या है, जो कि वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो टेबल है इस टेबल से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से समूह में मूलकों को रखा गया है। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि जब ये प्रैक्टिकल आता है तो सपोज एग्जाम्पल आपको दिया गया है लेड क्लोराइड का मिश्रण PbCl2। तो जब आप इसका विलयन बनाते हैं तो इसमें एक क्षारीय मूलक होता है Pb+2 और एक क्षारीय मूलक होता है क्लोराइड। तो आपसे क्वेश्चन आता है कि आपने कौन से मूलक निकाले, तो आप बताओगे कि हमने क्षारीय मूलक में लेड निकाला, अम्लीय मूलक में क्लोराइड निकाला। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लेड किस समूह में है, तो आप बताओगे कि लेड जो है प्रथम समूह में है, क्लोराइड किस समूह में है, तो ये है सांद्र अम्ल समूह में। और फिर आपसे पूछा जाता है लेड का टेस्ट क्या है, क्लोराइड का टेस्ट क्या है, तो फिर आप इसके टेस्ट याद करके बताते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और है हमारे पास ये जो कि मैंने लिया। अगर सपोज आपको कॉपर सल्फेट दिया जाता है तो जैसे ही आप इसको कॉपर सल्फेट को डिटेक्ट करेंगे तो आप बताइए कौन सा मूलक निकलेगा।
तो जब आप डिटेक्ट करेंगे, इसकी पहचान करेंगे, तो कॉपर सल्फेट है वो कॉपर +2 और SO4 - 2 में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, SO4 -2 में डिवाइड हो जाएगा सल्फेट आयन। ठीक है, तो आप बताएंगे कि इसमें जो अम्लीय मूलक है वो सल्फेट है और जो क्षारीय मूलक है वो क्या है, कॉपर। तो हम बात कर रहे थे कि अगर कॉपर सल्फेट का विलयन मिलता है तो यहाँ पर हमारे पास 2 आयन होंगे। एक हमारे पास होगा Cu+2 जिसको हम कहेंगे क्षारीय मूलक क्योंकि ये धनावेशित है, और SO4 को हम कहेंगे SO4 जिसमें -2 चार्ज है, इसको हम कहेंगे अम्लीय मूलक। तो ये 2 अम्लीय और क्षारीय मूलक की जब हम पहचान करेंगे तो इसका हम टेस्ट लगाएंगे। तो जब आप बताओगे, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में कि आपने कौन सा अम्लीय और कौन सा क्षारीय मूलक निकाला, तो सपोज आपने कॉपर निकाला है और सल्फेट निकाला है, तो आप क्या बताओगे। हाँ, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे कि सल्फेट है वो किस समूह का है, तो आप बताएंगे ये विशेष समूह का अम्लीय मूलक है। जबकि जो कॉपर है, उस कॉपर को यदि देखें तो हमें कॉपर कहाँ देखने को मिला था, तो आप यहाँ जब टेबल पे जाओगे तो उस टेबल से भी आप बता सकते हो कि ये द्वितीय समूह में है, तृतीय में या चतुर्थ में। तो इसको हम देखें तो यहाँ पर आप देखें कि हमें जो कॉपर है वो कहाँ मिलता है, द्वितीय समूह में। और इस समूह का समूह अभिकर्मक क्या है, तनु HCl की उपस्थिति में H2S गैस। और जब हम H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर का हमको काला रंग का अवच्छेद मिलता है, ये प्रैक्टिकल के दौरान। तो ये सारे टेस्ट फिर आपको बताने पड़ते हैं और आपको याद करने पड़ते हैं। तो इस तरह से हमारा ये जो प्रैक्टिकल है वो होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अम्लीय व क्षारीय मूलकों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है, किस समूह में कौन से मूलक रखे हैं, कौन से समूह का समूह अभिकर्मक क्या है, पहले इसे हम समझें। और जब हम प्रैक्टिकल करें तो उस प्रैक्टिकल को भी पहले समझना ज़रूरी है, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करें तो ये प्रैक्टिकल हमारे लिए बहुत आसान होता है। तो फिलहाल आज की क्लास में आप पहले इन चीज़ों को पढ़ें। अम्लीय मूलक क्या है, क्षारीय मूलक क्या है, अम्लीय और क्षारीय मूलकों का किस प्रकार से परीक्षण किया जाता है, किस प्रकार से विभाजन किया जाता है, इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और किस प्रकार से इनके और भी टेस्ट किए जाते हैं, कैसे किए जाते हैं, वो मैं आगे के वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। आप उसमें ज़रूर देखें। थैंक यू।